नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। धामी की ताजपोशी के साथ ही उत्तराखंड की सियासत से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं। पहले सस्पेंस था सीएम चेहरे पर, फिर पर्दा रखा गया मंत्रिमंडल के नामों पर, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के साथ ही प्रदेश को 12वें मुख्यमंत्री भी मिल गए और धामी कैबिनेट में मौजूद 8 दिग्गजों की तस्वीर भी साफ हो गई। अब वक्त है उत्तराखंड में सीएम समेत 12 सदस्य कैबिनेट में भाजपा के कौन से 8 धुरंधर शामिल हैं, इस पर चर्चा का। विधानसभा चुनावों में युवा कार्ड खेलने वाली भाजपा ने मंत्रिमंडल के चेहरों का चुनाव भी जैसी उम्मीद थी रणनीति के हिसाब से ही किया। पुराने पत्ते साफ हुए हैं। बंशीधर भगत, विशन सिंह चौहान और अरविंद पांडे को संगठन की ओर से कोई फोन फिलहाल नहीं आया है, बल्कि फौज में शामिल किए गए हैं नए चेहरे। पहले स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए और आज शपथ ग्रहण समारोह करने वाले नामों को देख लें। पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन राम दास और सौरभ बोगना। फिर याद दिला दें, धामी के अलावा ये 8 नाम 12 सदस्य कैबिनेट का हिस्सा है। शुरुआती चेहरे जैसे सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत और गणेश जोशी ये धामी की तरह ही रिपीट हुए हैं। दिलचस्प है, बचे वो 3 नाम जिन्हें संगठन ने इस बार मौका दिया है। एक एक करके ये समझते हैं कि क्यों धामी के साथ इन्हीं 8 दिग्गजों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बताया गया है। और उससे भी पहले जानना जरूरी है कि क्यों पुष्कर सिंह धामी ही विधायक दल के नेता चुने गए, क्यों हार के पहले महाराज की तरह ही कांग्रेस का चेहरा थे। 2002 में उत्तराखंड बनने के बाद सुबोध उनियाल को कांग्रेस प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। वो 2012 में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। 2007 में कांग्रेस के टिकट पर सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर सीट से हार गए थे। 12 में जीते, लेकिन 2017 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और नरेंद्रनगर से टिकट मिलने पर जीते भी, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दायित्व दिया गया। कृषि मंत्री का दायित्व उन्हें मिला था। 21 में उन्हें तीरथ और त्रिवेंद्र के बाद धामी कैबिनेट में जगह मिली और 2022 में फिर चीजें रिपीट हुई हैं। चुनाव में वो एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर नरेंद्रनगर सीट से उतरे और जीत दर्ज की और इसी के साथ एक बार फिर उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने वाले धामी कैबिनेट के अगले धुरंधर का नाम है रेखा आर्य। कांग्रेस की बागी सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य 2012 में टिकट न मिलने पर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। हालांकि आर्य इन चुनावों में हार गई थी और फिर 2013 में भाजपा में शामिल हो गई। दिलचस्प बात यह है कि अल्मोड़ा से लोकसभा का टिकट न मिलने पर रेखा आर्य एक दफा फिर 2014 में कांग्रेस में शामिल हो गई थी। 2014 में सोमेश्वर में वो विधानसभा उपचुनाव को कांग्रेस के टिकट पर जीती, लेकिन 2016 में हरीश रावत सरकार से बगावत कर डाली। इसके बाद रेखा आर्य ने भाजपा के टिकट पर सोमेश्वर से विधानसभा का उपचुनाव जीता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाला। 2021 में उन्हें धामी कैबिनेट में भी जगह मिली और 2022 में भी वो कैबिनेट का हिस्सा है। फिर आते हैं डॉक्टर धन सिंह रावत पर।
धामी कैबिनेट में एक बार फिर श्रीनगर विधायक और स्वास्थ्य मंत्री रहे धन सिंह को जगह मिल चुकी है। धन सिंह रावत 2007 में हुई विधानसभा चुनाव में पहली बार श्रीनगर से विधायक बने थे। राज्य जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रह चुके धन सिंह रावत उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए हुए आंदोलन में भी भागीदारी निभा चुके हैं। त्रिवेंद्र सरकार में उनके पास राज्य मंत्री, सहकारिता, प्रोटोकॉल और दुग्ध विकास विभाग रहा। 2021 में तीरथ के बाद धामी कैबिनेट में उन्हें जगह मिली थी और फिर 2022 में भी वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है। ठीक उसी तरह जैसे गणेश जोशी को इस बार भी मंत्री बनाया गया है। 1983 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी 2007 में राजपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2012 में जोशी मसूरी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के लिए चुने गए। 2017 में जब विस चुनाव हुए तो भी गणेश जोशी मसूरी निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर ही विधानसभा पहुंचे थे। 2021 में उन्हें तीरथ कैबिनेट के साथ ही धामी कैबिनेट में जगह मिली है और 22 में फिर सैनिक कल्याण मंत्री ने मसूरी से चुनाव जीतकर आज फिर मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। फिर बता दें, कैबिनेट के ये 5 चेहरे पुराने हैं। मंत्रिमंडल में इस बार क्योंकि 3 नई एंट्रियां हुई हैं तो अब उन पर एक नजर। शुरुआत करेंगे प्रेमचंद अग्रवाल से। देहरादून की ऋषिकेश विधानसभा सीट पर 3 बार से लगातार विधायक रहे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चौथी बार भी ऋषिकेश सीट पर विनोद कंडारी और मुन्ना सिंह चौहान का नाम था। अब रितु खंडूरी तो महिला स्पीकर बनेंगी, लेकिन बचे 4 नाम अब भी रेस में हैं। देखते हैं कौन होंगे वो 3 चेहरे जो पूरा करेंगे धामी की कैबिनेट को। जैसे ही ये खुलासा होगा फिर हासिल होंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।